बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। उसका सवाल ये है कि किसी मुसलमान पर लानत करना जायज़ है या नहीं। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान ऐसा हो जो फासिक हो, मर चुका हो या ज़िंदा हो, तो उसका नाम लेकर उस पर लानत करना कैसा है। इसका जवाब ये है कि किसी शख्सियत का नाम लेकर, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो मर चुका हो, नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ नहीं है। अगर ज़िंदा है तो उसका नाम न लो, बल्कि उसके औसाफ जिक्र करो कि उसके ये औसाफ है, जिनके ये औसाफ हो उस पर अल्लाह की लानत हो। तो नाम लेकर किसी पर लानत करना ये जायज़ नहीं है। हदीस पाक में आता है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बाबन वला फहाशन वला लआनन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बाब भी नहीं थे, गाली देने वाला, न फुहश गोह थे और न लान तान करने वाले थे। कान यक़ूलु लिअहदिना इंदल मक़तबा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर गुस्सा होते थे तो सिर्फ यही फरमाते थे, मा लहू तरिब जबीनु, उसको क्या हुआ, उसकी पेशानी खाक आलूद हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतनी ही फरमाते थे। लिहाजा मुअय्यन शख्स पर लानत करना जी जायज़ नहीं है। हदीस पाक में आते, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में इसको नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर के बारे में फरमाया, लअनल्लाहु अस्सारिक़ यस्रिक़ुल बैज़ फतुक़्तअ यदुहु, अल्लाह इस चोर पर लानत करे, ये अंडा चोरी करता है तो उसका हद ये कि उसका हाथ काटा जाए। इसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाबुल हुदूद में ज़िक्र किया है। तो देख के आप सल्लम ने उस शख्स का नाम नहीं लिया कि उस शख्स पर लानत हो, तो फरमाए सारिक पर लानत हो, शराबी पर लानत हो, जानी पर लानत हो। इस तरह हदीस पाक में आता है, मन अहदथ हदसन औ आवा मुहदिसन फअलैहि लअनतुल्लाह, जिसने दीन इस्लाम में कोई नई बात गढ़ ली या किसी बिदती को पनाह दी तो उस पर अल्लाह की लानत है। तो यहाँ पर भी आप सल्लम ने सिफत जिक्र फरमाई है। इस तरह हदीस पाक में आता है, एक शराबी बार बार शराब पी रहा था और बार बार पकड़ा जाता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। तो एक सहाबी ने जब उसकी ये हालत देखी कि बार बार शराब भी पीता है, बार बार उसको पकड़ा जाता है, आप सल्लम के दरबार में आता है, तो उसने कहा, अल्लाहुम्मा लअनहु मा अक्सर मा युअता बिही, कि इस पर अल्लाह की लानत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोका कि ये अल्फाज न कहा करो। तो जो जिंदा है उसका नाम लेकर उस पर भी लानत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि लानत का माने अल्लाह के रहमत से दूर होना। तो आप उसके लिए हिदायत की दुआ करें, बद्दुआ न करें। और जो फौत हो चुके हैं मुसलमान, तो उस पर भी लानत करना जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ऊ इला मा क़द्दमू, कि मुर्दों को गाली न दिया करो, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो उनके साथ मिल चुके हैं, तो तुम क्यों उनको गाली देते हो, लान तान उस पर करते हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल जनाइज़ में इसको नकल किया है और बाब बांधा है, बाबु मा युन्हा अन सब्बिल अमवात। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से उनके बेटे ने कहा, सालिह ने, अला तलअनु यजीद, आए तू यजीद पर लानत नहीं करता, यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। आज ही मेरा एक आदमी के साथ बात हो रहा था, तो कह रहा था कि फलां ने लिखा है कि यजीद लानती है, अल बिदाया व निहाया वाले ने लिखा है कि यजीद पर लानत जायज़ है, शरअ अक़ायद में लिखा हुआ है कि यजीद पर लानत जायज़ है। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों की तरफ। शरअ अक़ायद में लिखा हुआ है कि मुसलमान पर लानत जायज़ है,
اللہ کی کتاب کے سامنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے شرع عقائد کی حیثیت کیا ہے؟ کسی مؤرخ کی حیثیت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کہتے ہیں کہ فلاں نے لکھ کے، فلاں نے لکھ کے، فلاں نے لکھ کے؟ بھائی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائے تو انہیں گالی نہ دو، ان پر لعن طعن نہ کرو، تو کون ہے جو کہتے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یزید کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بہت زبردست ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی تھے، تو انہوں نے فرمایا وہ ملک لہو حسنات و سیئات، وہ تو ایک بادشاہ تھے، اس کے اچھے کام بھی تھے، برے کام بھی تھے۔ تو اگر اچھے کام ہے پھر بھی اپنے رب کے ساتھ مل چکے، برے کام تھے پھر بھی اپنے رب کے ساتھ مل چکے تھے، ہمیں کیا ہے کہ ہم ان پر لعن طعن کریں؟ ہمیں کیا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ شرابی ہے؟ ہمیں کیا ہے کہ ہم کہیں وہ زانی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی اس پر لعنت جائز ہے کیونکہ فلاں نے لکھا ہے۔ یہ ہمارے علم کی حال کہ ہم کسی مسلمان پر لعن طعن کرتے ہیں اور دلیل کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ فلاں نے لکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا بات قابل قبول نہیں ہے۔ جب میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو بھی ہو اس کی بات کو ہم دیوار کے ساتھ مار ڈالیں گے، تو کون ہے کہ کہہ رہا ہے کہ فلاں پر لعنت جائز؟ جب وہ مسلمان مر چکا ہے تو اس پر کیوں ہم لعنت کریں؟ تو اس کے بیٹے صالح نے ابن حنبل رحمہ اللہ سے کہا الا تلعن یزیدا، تو یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتا؟ تو امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا متی رأیت اباک یلعن احدا، تو نے کبھی اپنے ابا کو دیکھا کہ انہوں نے کسی مسلمان پر لعنت کی کہ تو کہتا ہے کہ تو یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتا؟ جب میں نے کسی عام مسلمان پر لعن طعن نہیں کیا تو میں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے لعنت کر سکتا ہوں؟ تو کسی مسلمان پر جو زندہ ہو ان پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔